उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है, रात नींद नहीं आती और वो बहुत ज़रूरी एक अहम किरदार अदा करता है आपके सोने उठने में। अच्छा, कुछ लोग अपनी नींद को सही करने के लिए मेडिकेशन कर रहे हैं। हर थेरेपीज़ तो डिफरेंट हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़ हैं जो हम स्लीप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नींद एक अहम चीज़ है, आपकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। तो उसमें कुछ तरीके ये हैं, आपको लगेगा कि ठीक है, मैं अब इस ऐसे स्टेट में हूँ कि मेरा माइंड रिलैक्स है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरीज असद। ये ज़हनी सेहत के साथ साथ रिलेशनशिप्स और डिफरेंट लाइफ चैलेंजेस के ऊपर भी काम करती हैं। आइए सबसे पहले इनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि आप लोग इनसे कंसल्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें और आपसे कंसल्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं वो भी बता दें। अच्छा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो किनेट कॉलेज से कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अभी रिसेंटली। और मैं ऑनलाइन ही जो है वो क्लाइंट्स डील करती हूँ और आप मरम के थ्रू मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारी इस जनरेशन में, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो यंग लोग हैं या थोड़े से एजड कह लें, उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है, रात नींद नहीं आती और अगर आती है तो नींद का साइकिल इतना छोटा हो जाता है, लाइक मैक्सिमम 2 या 3 घंटे की नींद आती है और वो भी इतनी कॉन्शियस नींद आती है कि आप पूरा टाइम बेचैन रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हमें ये बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी नींद ना एक पूरा सिस्टम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है हम समझते हैं कि नींद एक अलग से चीज़ है। ये आपकी पूरे दिन की रूटीन जो है ना, ये आपकी नींद पे ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। इसका कोई ना कोई असर होता है। तो हमारी सर्केडियन रिदम होता है बेसिकली, और वो बहुत ज़रूरी एक अहम किरदार अदा करता है आपके सोने उठने में। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने दिन को इस तरह से गुजारें, उसमें कुछ फिज़िकल एक्टिविटी रखें, कोई अपना काम रखें, कोई अपना मूवमेंट रखें, कोई गोल्स रखें, अपने दिन को इतना प्रोडक्टिव गुजारें कि आपको लगे कि आप दिन के एंड पे आपने कुछ किया है, आप थक चुके हैं और अब आपको नींद की ज़रूरत है, अब आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। असल में हम लोग अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कैजुअली लेते हैं और हम उस चीज़ पूरे दिन में इतनी प्रोडक्टिव कोई चीज़ नहीं करते हैं और हम बस एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप जिस्मानी तौर पे थकावट नहीं महसूस करते हैं। और जब आप थकावट नहीं महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नींद एक अहम चीज़ है, आपकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेहतर फंक्शनिंग चाहिए तो आपकी नींद सही होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग अपनी नींद को सही करने के लिए मेडिकेशन कर रहे हैं, हाँ, मेडिसिन्स लेते हैं रात को सोने से पहले। आप इसके लिए कोई और थेरेपी सजेस्ट करेंगी जिससे मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उस थेरेपी को करके हम अपने स्लीप साइकिल को थोड़ा बेटर बना सकें? अच्छा, थेरेपीज़ तो डिफरेंट हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़ हैं जो हम स्लीप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो उन केसेस में होती है जहाँ आपको बहुत कोई ज़्यादा मसला है सोने उठने का, आपको इंसोम्निया है या कोई पैरासोम्निया है या कोई और स्लीप एक डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि आप कोई थेरेपी लें। अगर आपको वैसे कोई नींद का मसला है, जैसे नॉर्मली बहुत लोगों को अब होता है, ये एडल्ट्स में है, ये हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा ये इशू है, तो अगर उनको है तो मेडिकेशन के अलावा और भी कुछ तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बेहतर हो जाएगा कि आपकी रूटीन भी बेहतर हो जाएगी उससे और आपको ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। तो उसमें कुछ तरीके ये हैं, मैं आपको शुरू इससे करती हूँ कि आपका एक रूटीन होना लाजमी है। मतलब आपका सोने उठने का एक स्पेसिफिक रूटीन होना चाहिए। मतलब एक ही टाइम रखें, फिक्स टाइम रखें जिस वक्त आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, और रोज़ वही फॉलो करें। अब हम अक्सर ये करते हैं कि छुट्टी वाला दिन आ गया तो चलें देर से जाग गए, चलें देर से सो गए। इससे ये होता है कि आपका जो रूटीन होता है, आपकी जो एक सेट स्केड्यूल है, वो आपका ख़राब हो जाता है और आपकी सोने उठने की जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो जाती है। लेकिन ये हमारे सर्केडियन रिदम के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप
5 दिन एक पैटर्न पे सो रहे हैं और 2 दिन आपकी छुट्टी के हैं, तो आपने अपनी नींद जल्दी या देर से कर ली है, जिसकी वजह से फिर जिस दिन आपने काम पे जाना होगा तो आपको फिर से नींद नहीं आएगी। तो अपना एक रूटीन रखें, एक टाइम रखें, फिक्स टाइम, और कोशिश करें कि उसको ज़्यादा चेंज ना करें, उसी टाइम पे ही सोएं। दूसरी चीज़ ये है कि अपने सोने से पहले लाज़मी कम से कम 30 मिनट पहले जो है वो अपने स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर दें, उसको कम करें। अपने पास फ़ोन ना रखें। हम यूजुअली ये करते हैं कि हम रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, या रात को कोई सीज़न देख रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं सोने से पहले। ये चीज़ ना करें, ये चीज़ जो है वो आपको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे कंपटीशन है, आपको लगता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें नज़र आती हैं और फिर वो हमारे जहन में चलती रहती हैं और आप उसकी वजह से सो ही नहीं पाते, आपको एक डिस्टर्बेंस चलती रहती है। तो आपके जहन को रिलैक्स होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि आप एटलीस्ट घंटा पहले सोने से अ, ऐसा कोई काम करें जो प्रोडक्टिव हो या एटलीस्ट रिलैक्सिंग हो। कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई वॉक कर लें, थोड़ी सी बाथ ले लें, शावर ले लें। ये चीज़ आपको इसलिए हेल्प करेगी कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, मैं अब इस ऐसे स्टेट में हूँ कि मेरा माइंड रिलैक्स है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। तो घंटा पहले कुछ ऐसा करें जो आपकी नींद को बेहतर कर सके। दूसरा, ये सिर्फ रात की बात नहीं है, पूरे दिन की बात होती है। अपने आप को डे लाइट एक्सपोजर में थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा दिन की रोशनी में बाहर निकलें। हम लोग बहुत इस तरह करने लग गए हैं कि रात के टाइम जो है वो हमने जागना है और दिन के वक्त सोना है। ये भी आपकी स्लीप को बहुत ख़राब करता है। हमें लगता है चलो हम 7-8 घंटे तो सो रहे हैं, तो बेशक सुबह ही सो रहे हैं, हमारी नींद पूरी हो रही है, लेकिन वो नींद और रात की नींद में बहुत फ़र्क होता है। तो कोशिश करें कि दिन के टाइम जागें, बाहर बैठ जाएं, थोड़ी देर सूरज की रोशनी लें। कोई वजह है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने जो है वो रोशनी और दिन के टाइम को इतनी अहमियत दी है, तो आप भी उसकी कदर करें और कोशिश करें कि दिन के टाइम जो है वो जागें। अपना बेशक कुछ काम रोशनी में करें, बहुत कुछ नहीं कर सकते, कमरे में ही बैठना है तो अपने एटलीस्ट कर्टन्स पीछे कर लें ताकि आपको वो डे लाइट आए। वो आपकी रूटीन को इफ़ेक्ट करती है, लाइक आपको थोड़ा रिफ़्रेश, आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। बेशक दिन के वक्त कुछ 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, लेकिन डे टाइम एक्सपोजर जो है, डे लाइट एक्सपोजर जो है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू।